वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब भी पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने पूरा का पूरा रेप्लिकेशन नहीं पढ़ लिया था या पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ा था, ना ही ट्रांसलेशन पढ़ा था। वहाँ हम लोगों ने सिर्फ देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये सब जो प्रोसेस है वो किस एंजाइम की मदद से होता है, और उसको हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एक समरी पढ़े थे उसकी। ठीक है, डिटेल में तो वो पूरा आप चैप्टर पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे और भी चैप्टर्स हैं जो इंक्लूड होते हैं आपके बीएससी के टर्मिनोलॉजी पर भी, और 12th में भी था म्यूटेशन और डीएनए रिपेयर तो नहीं था मुझे लगता है, लेकिन ये म्यूटेशन था आपका। तो म्यूटेशन आप पहले पढ़ते हो, फिर डीएनए रिपेयर पढ़ते हो, तब रेप्लिकेशन पढ़ते हो, तब आप पढ़ते हो ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, फिर लैक ओपेरॉन्स, ये सब तब पढ़ते हो। लेकिन उसके भी पहले, रेप्लिकेशन के पहले ये दो टर्मिनोलॉजी आप दो चैप्टर्स और पढ़ते हो। म्यूटेशन एक अलग चैप्टर पढ़ा जाएगा, हम लोग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि म्यूटेशन पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं बीएससी पर भी। आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करिए, चाहे बीएससी प्लेन करिए, जूलॉजी, बॉटनी, एनी सब्जेक्ट से, तो आपका म्यूटेशन एक बहुत ही ह्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो हम यहाँ पर म्यूटेशन के बारे में प्लस डीएनए रिपेयर क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, और ये दोनों हैं क्या। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और ये भी पूरा एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस पहले हम जान लें, और इन दोनों के बारे में हल्का सा हम एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं कि ये दोनों हैं क्या और दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है म्यूटेशन ज़्यादातर रेयर ही होता है। म्यूटेशन क्या है और डीएनए रिपेयर क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको लाइफ का दे रही हूँ, जिससे आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे, या वाइवा में भी पूछा जाएगा तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब यहाँ पर क्या है, म्यूटेशन क्या है, डीएनए का अल्टरेशन है, एनी अल्टरेशन और चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस। सीधी से सबसे पहली बात क्या समझेंगे, डैमेज क्या है हमारा, अल्टरेशन या चेंजेस किस में आएंगे। सबसे पहले चेंज हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को, मतलब जो भी डिफेक्ट है वो किस में है, डिफेक्ट डीएनए में है। ठीक है, दोनों के केसेस में क्या डिफेक्ट है, डीएनए ही डिफेक्ट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं मशीन एक ही है, ठीक है, M1 ही एक क्या है, मशीन है, मतलब डीएनए ही एक मशीन की तरह है। यहाँ पर डैमेज जो आपको देखने को मिलेगा, चाहे म्यूटेशन हो चाहे डीएनए रिपेयर हो, तो इन दोनों में डैमेज कहाँ है, ओवरऑल डीएनए में डैमेज है। पर ये डीएनए में डैमेज, अगर ये चेंजेस या डैमेज या अल्ट्रेशन ये जो डीएनए में हो रहा है, ये अगर परमानेंट रह जाए, परमानेंट रह जाए, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो, म्यूटेशन। और ये परमानेंट चेंज, परमानेंट जो रह गया, जो डैमेज डीएनए का परमानेंट रह गया, वो डैमेज रह ही गया, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, वो परमानेंट डैमेज ही रह गया। डीएनए मतलब परमानेंटली डैमेज हो गया, और वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, और जब हम रिपेयर की बात करते हैं तो डीएनए में ही डैमेज होता है, ठीक है, डैमेज डीएनए में ही होता है, लेकिन वो डैमेज परमानेंट नहीं रहता, परमानेंट डैमेज नहीं रहता। ये मतलब कि ये ठीक कर लिया जाता है, इसको क्या कर लिया जाता है, करेक्ट कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पर डीएनए अगर डैमेज हुआ है तो ये डैमेज ही रह जाएगा, परमानेंट डैमेज रह जाएगा, और वो डैमेज परमानेंट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसमिट होता है, उसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ आपने लिखा भी है, एनी अल्टरेशन और चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस which was permanent in nature and they are transmit to next generation is called as mutation। ठीक है, मतलब डीएनए में भी चेंजेस किस में आएंगे, आपको पता है डीएनए नाइट्रोजनस बेसेस से मिलके बना है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। चेंजेस किस में आएगा, इनके सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, अब वो कैसे, वो भी हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिपेयर के केस में क्या देखा और म्यूटेशन के केस में क्या देखा, म्यूटेशन में परमानेंट रह गया और जनरेशन से जनरेशन ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे डीएनए रिपेयर, तो नाम से ही लग रहा है डीएनए रिपेयर, मतलब डीएनए डैमेज हुआ था, कोई मशीन थी वो खराब हुई थी पर वो ठीक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए डैमेज हुआ था पर वो किसके थ्रू ठीक कर लिया गया, रिपेयर एंजाइम्स के थ्रू। आपको पता चलेगा वहाँ पर जितने भी आप रिपेयर पढ़ेंगे, मतलब रिपेयर के भी टाइप होते हैं ना, कभी कोई मशीन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई होती है, कोई थोड़ा सा डैमेज होता है, कभी देखते हैं कुछ और पार्ट डैमेज होते हैं, कभी कभी पूरी मशीन ही डैमेज होती है। तो हर तरह के डैमेज के लिए आप अलग अलग क्या करते हो, चीज़ें डालते हो और अलग अलग चीज़ों के थ्रू ठीक कर पाते हो।
तो वैसे ही यहाँ पर भी डीएनए रिपेयर क्या है, डीएनए रिपेयर के बहुत ढेर सारे एंजाइम्स, अब जिस तरह का डैमेज होगा उस तरह के रिपेयर एंजाइम्स काम करते हैं और काम करने के बाद ये इस डैमेज को परमानेंट नहीं रहने देते, मतलब ये डैमेज परमानेंट नहीं रह पाता, उसको करेक्ट कर लिया जा रहा है। तो ये करेक्ट डीएनए, ये जो करेक्ट डीएनए है वो ट्रांसमिट होगा हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। मतलब इस रिपेयर और इसके केस में हमने क्या देखा, म्यूटेशन के केस में डीएनए डैमेज ही रह गया और परमानेंटली वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन रिपेयर के केस में डीएनए डैमेज हुआ पर वो डैमेज ठीक कर लिया गया रिपेयर एंजाइम्स की मदद से, और वो ठीक हो गया और वो ठीक हुआ डीएनए हमारा आगे जाएगा, क्योंकि डीएनए एक हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया का, ह्यूमंस का, प्लांट्स का जेनेटिक मटेरियल है, और इसको हम कैसे इतने जल्दी डैमेज करके हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कुछ रिपेयर्स एंजाइम्स आते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल आप समझिए, ठीक है। मान लेते हैं कोई मशीन अपने दादाजी के ज़माने की रखी हुई है, ठीक है, फ़ैन है मान लीजिए कोई बहुत पुराना है जो हमारे दादा के टाइम का रखा हुआ है, वो फ़ैन क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब वो डैमेज फ़ैन हमारा, हम फादर के जनरेशन में भी देखा, पापा ने भी वही देखा, वही लगा हुआ है, फिर हम लोग आए तो हम लोग भी देख रहे वही लगा हुआ है फ़ैन। तो वो हम देख रहे हैं कि हर जनरेशन टू जनरेशन वो क्या हो रहा है, वो डैमेज फ़ैन जा रहा है। तो वो क्या हो गया, म्यूटेशन। अब मान लीजिए कि वो फ़ैन जो है वो डैमेज है, अब वो डैमेज फ़ैन जो दादाजी के ज़माने में डैमेज हुआ था वो पापा के टाइम में क्या हो गया, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास जो फादर के टाइम पे आया वो डैमेज डीएनए आया था, ठीक है, वो डैमेज फ़ैन आया था, उस डैमेज फ़ैन को किसी मैकेनिक के थ्रू क्या कर लिया गया, ठीक कर लिया गया। तो यहाँ पर क्या था, डीएनए रिपेयर में रिपेयर एंजाइम्स के थ्रू ठीक कर लिया गया। तो वो जब हमारी जनरेशन आई तो उस जनरेशन में वो देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि वो डैमेज डीएनए क्या था, डैमेज तो हुआ था, एक जनरेशन में दोबारा दूसरे जनरेशन में ठीक कर लिया गया, तो वो डैमेज डीएनए नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है बेटा। मतलब यहाँ पर ओवरऑल डैमेज डीएनए में ही हुआ था, लेकिन वो डैमेज क्या कर लिया गया, ठीक कर लिया गया। अब ये समझ आ गया। अब यहाँ पर आप जब म्यूटेशन पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि जब मल्टीपल म्यूटेशन बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि म्यूटेशन के क्या है बेटा, बहुत टाइप आपको देखने को मिलेगा, जीन म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन, फिर आप देखोगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, उसमें भी आप पढ़ते हो क्या, पॉइंट म्यूटेशन, हल्का सा बता रहे हैं, फिर आप पढ़ोगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, हम लोग ये फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट म्यूटेशन कहने का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब मान लेते हैं अगर ये डीएनए ए जी टी सी जी ये डीएनए है, तो इसके पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब मान लेते हैं थाइमीन पर कोई डैमेज हुआ, मतलब थाइमीन क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो ये नेक्स्ट वाला यहाँ पर क्या आएगा, थाइमीन मान लेते हैं डैमेज हुआ, तो ये थाइमीन जब डैमेज हुआ तो ये इसका सीक्वेंस क्या आ गया आपका, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर म्यूटेशन हुआ है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। जब सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हो तो ए जी जो कि ग्लूटामेट बनाता है, ठीक है, ग्लूटामेट बनाता है, ये आपका क्या कर देता है, GUG बनाता है। तो आप बताइए, GUG 3 कोडॉन मिलकर के एक अमाइनो एसिड बनाते हैं ना, तो ये क्या बनाता है, वैलिन, जो कि क्या है, ठीक, वैलिन अमाइनो एसिड। तो ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वैलिन में। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों नॉर्मल हैं कोडॉन्स, लेकिन डैमेज क्या हुआ, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में हुआ है, तो इसीलिए आप कहते हो पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है, दैट्स व्हाई यू शुड से दैट अ पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आता है एडिशन और डिलीशन, मतलब किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का ऐड हो जाना या फिर उसका एक डिलीट हो जाना ही क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो जैसे क्लास में कोई बच्चा आ गया, आपके रूम में रूममेट कोई इंटर कर गया, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो भी आपको दिक्कत होगी, और एक निकल जाता है तो भी दिक्कत होगी। तो क्या हो जाता है, एक तरह से वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का आपका है। उसका एग्जाम्पल है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में म्यूटेशन, तो वहाँ हम बताएंगे, पूरा फ्लो चार्ट ड्रॉ होगा और वहाँ पर हम बताएंगे कितने टाइप के म्यूटेशन होते हैं, तो वहाँ हम लोग पूरा पढ़ेंगे। सोमैटिक म्यूटेशन होता है, उसमें भी बहुत टाइप के म्यूटेशंस देखते हैं। अब यहाँ आते हैं रिपेयर। तो रिपेयर में भी क्या होता है, जैसे रिपेयर की बात करेंगे तो रिपेयर के भी कई मैकेनिज्म है, जैसे आता है फोटो या डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, आप बोलते हो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम।
इस डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में का एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या होता है, UVB लाइट आती है और UVB लाइट की वजह से DNA में क्या हो जाता है, देखिए DNA में डैमेज होगा। थायमिन को किससे बॉन्ड करना चाहिए था, एडेनिन से करना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ UV लाइट जब पड़ती है तो ये क्या कर देती है, थायमिन को क्या करती है, एडेनिन को डैमेज करती है। तो यहाँ थायमिन किससे बॉन्ड करने लगता है, थायमिन से, जिसको आप क्या कहते हो, थायमिन डाइमर। यहाँ पर थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन क्या थायमिन से नॉर्मली बाइंड करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पर इस थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइट की वजह से डैमेज हुआ है। यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, लाइट, कौन सी लाइट, UVB लाइट। तो UVB लाइट की वजह से यहाँ पर डैमेज देखने को मिल रहा है। तो UVB लाइट रिस्पॉन्सिबल है थायमिन से डाइमेराइजेशन करने के लिए। तो इस रिपेयर सिस्टम में एक एंजाइम आता है, लाइट की वजह से डिफेक्ट हुआ है, इसलिए आता है फोटोलाइएज एंजाइम। ठीक है, तो ये फोटोलाइएज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर थायमिन को देखता है और इसको क्या करता है, ठीक करता है, वापस से यहाँ पर क्या बनता है, थायमिन एडेनिन से ही बॉन्ड करने लगता है। तो ये क्या है, DNA में ही आपको क्या देखने को मिला, डैमेज, पर वो डैमेज क्या हो गया, वापस से ठीक कर लिया गया। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, DNA रिपेयर सिस्टम कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्या है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर DNA रिपेयर सिस्टम के भी कई टाइप है, बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आएंगे। तो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक DNA रिपेयर सिस्टम, तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। अगर एक पर्टिकुलर बेस में डिफेक्ट होगा तो उसके लिए हम उसको ठीक करने के लिए हम जो मैकेनिज्म चलाएंगे वो होगा बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। न्यूक्लियोटाइड जब एक से ज़्यादा डैमेज हो गया, जैसे मान लीजिए मशीन में कोई सिर्फ नोड उसकी ख़राब हो, तो आप उसके लिए बस उसकी नोड ठीक कर लिए, लेकिन अगर मान लीजिए मशीन का कोई पार्ट ख़राब हुआ तो पूरा पार्ट उसको आप निकालोगे फिर लगाओगे, उसके लिए तो अलग आप रिपेयर सिस्टम कर रहे हो ना, उस अलग रिपेयर मैकेनिज्म करोगे। फिर मान लो पूरी की पूरी मशीन ही ख़राब है तो उसको आप रिपेयर करने के लिए अलग ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो ज़्यादा रिपेयर सिस्टम काम करेगा। तो हर एक रिपेयर के लिए, हर तरह के लिए आपका जैसे आपका ठीक करने के लिए अलग अलग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह आपको इसको भी ठीक करने के लिए अलग अलग रिपेयर एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर DNA रिपेयर और म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है ये समझ आ गया होगा। इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि हमको एक्चुअल में इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि कितने टाइप के म्यूटेशन होते हैं, और जब मल्टीपल म्यूटेशन हो जाए, जब एक साथ कई म्यूटेशन हो जाए, फ्रेम शिफ्ट भी, आपका रेडिएशन भी, ठीक है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल म्यूटेशन, सभी तरह के म्यूटेशंस होने लगे, तो आप क्या समझ जाओगे कि यहाँ पर हमें क्या कॉज होने वाला है, मल्टीपल म्यूटेशन कैन कॉज अ कैंसर। ठीक है, वैसे ही DNA रिपेयर के लिए भी हम लोग रिपेयर एंजाइम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपको ये मुझे लगता है समझ आया भी होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप इसको पढ़िएगा और इस पे जब हम डिटेल क्लास बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।